जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल। एपिसोड बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं। कैसे हमने देखा कि कुंवर प्रताप जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के वो कर्तव्य जो उनकी माताओं के प्रति, मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति, उनका निर्वाह करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का सटीक इस्तेमाल किया। उन्हें जब ये योजना का भान हुआ कि एक योजना बनाई जा रही है कि मुझे खाद्य पदार्थ में औषधि देकर सुला दिया जाए और उसके बाद मुझे मामा के साथ कहीं सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए, ऐसी योजना बनाई जा रही। तो उन्होंने, जो कि उन्हें दूध पसंद नहीं था, उन्होंने गर्म दूध पी लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मुंह में छाले और घाव कि जब माताएं उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा रही थी कि आइए प्रताप भोजन करिए, तो उन्होंने कहा ये तो खा ही नहीं पाएंगे, उनके तो मुंह में छाले हो रखे हैं। उनके मित्र ने कहा कैसे, गर्म दूध पीने से, वो तो गर्म दूध पसंद ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ प्लानिंग सही जा रही थी, लेकिन जब उदय सिंह जी आए उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हाँ, वैद्य ने कहा है कुंवर प्रताप से कि आपको भोजन नहीं करना। तो उदय सिंह जी ने कहा कि हाँ, मैं भी मिल के आया हूँ वैद्य से। उन्होंने कहा भोजन तो नहीं कर सकते, लेकिन पी तो सकते हैं कुछ। और उसके बाद वो औषधि उनको पिला दी जाती और दिखाया यही जाता है कि कुंवर प्रताप जी गहरी नींद में चले गए और उन्हें उस साधन में, जो साधन के मामा लेके आए थे, उसमें सारे राजकुमारों को लेटा दिया जाता एक एक करके। भावुक कर देने वाला एक सीन ये था कि जब माताएं अपने पुत्रों को अंतिम बार वो भोजन दे रही थी और उनको उनसे दूर भेजा जाता, ये ज्ञात होते हुए कि ये अपने पुत्रों को हम आखिरी बार देंगे, वो कैसे हमारे बिना रहेंगे, ये सोच के ही वो अपने आप को रोक नहीं, लेकिन फिर भी कर्तव्य सबसे सर्वोपरि आ जाता है इस मातृभूमि के लिए। अब एक ट्विस्ट ये दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं उदय सिंह जी की योजना को मात दे दी है कुंवर प्रताप जी। वो उस साधन में से गायब हो गए। महल में वो बात चली गई है, बहुत सारे प्रश्न उठ गए हैं कि आखिर कुंवर गए कहां और कैसे गए, कोई ले गया, क्या हुआ। अब कुंवर प्रताप जी कैसे महल में आएंगे, कैसे इस युद्ध में शामिल होंगे, कैसे माताओं के समक्ष आएंगे, या उदय सिंह जी से कुछ प्रश्न उत्तर होंगे, इन सभी सवालों के उत्तर हमको मिलेंगे इस एपिसोड। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 14 पार्ट 1। शक्ति, सब ठीक तो है? पानी पी लीजिए। इसका मतलब कुंवर प्रताप अचेत नहीं हुए थे? उन्होंने अचेत होने का मात्र स्वांग किया था। आप जाइए यहाँ से। जीजा, समय वैसे भी बुरा चल रहा है। अगर ऐसे में कुंवर प्रताप ने कुछ कर दिया तो हमें तुरंत ये सूचना राणा जी तक पहुंचानी होगी। रुको, रुक जाओ वहीं पे। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ।
समागणी हुकुम। हम अभी अपनी मोहर लगाकर एक गुप्त संदेश आपको लिख कर देते हैं। आप उसे राणा जी तक पहुंचा दीजिए। जी रानी साहब। हम आपकी चौकसी से प्रभावित हुए मान सिंह जी। हम तो इसलिए आए हैं ताकि अंतिम बार अपने कुंवर का मुख देख सकें, उन्हें सुरक्षित देख यहां से विदा कर सकें। जी हुकुम, आइए। हुकुम। पुराणों में लिखा है, व्यक्ति के चाहे जितने भी पुत्र हो जाएं, किंतु जो प्रेम उसका अपने पहले पुत्र से होता है, वैसा प्रेम दूसरों से नहीं बन पाता। औरों का तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे मन में आपके लिए कुछ ऐसा ही है कुंवर प्रताप। जानते हैं कि जब आप जागेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन हम क्या करें, अपनी आंखों के सामने आपको अहित होते नहीं देख सकते हम। आप हमारे लिए सब कुछ है, हमारा स्नेह, हमारा गौरव, हमारा भविष्य, आप सब कुछ है। एक लिंग जी करें आप 100 वर्ष तक जिए। और जिस मेवाड़ की प्रजा के लिए हम अपने प्राण देने जा रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है कि उस प्रजा के लिए आप स्वतंत्रता के साथ साथ सुख और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखें। हुकुम। मान सिंह जी, मान सिंह जी, हमें ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुंवर प्रताप ने अपना हाथ हिलाया हो। यह संभव नहीं है हुकुम। जो तीव्र औषधियां इन्हें दी गई हैं उसके असर से 2 दिन तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। आप चाहिए। जी हुकुम। दाई कोकोय, इस बात का पूरा ध्यान रहे, ये संदेश राणा जी के अलावा किसी की दृष्टि में ना पड़े। जी रानी साहब। दुर्ग से निकलने से पहले हमें रथ से बाहर कूदना होगा।
ऐसा लगता है कि हमें कोई आहट सुनाई दी है। जाओ, जाकर देख कर आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ देख लिया हुकुम। हमें पूरा भरोसा है कि कुछ देर पहले हमने कोई आहट सुनी थी। हम स्वयं देख कर आते हैं। हुकुम, कुछ अफगानी सिपाही इसी ओर आ रहे हैं, हमें तुरंत निकलना होगा। ये तो महाराज उदय सिंह का साला मान सिंह है ना। चलो। एक सीन को देखकर थोड़ा सा इमोशनल भी हुए और हंसी भी आई। इमोशनल इसलिए हुए कि उदय सिंह जी, जिन्होंने अपने पुत्र से कभी ऐसे प्रेम पूर्वक कोई भी बात नहीं की, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को उनके सामने रखा नहीं, और आज जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र निद्रा में, गहरी निद्रा में, और वो मुझे सुन नहीं सकता, और शायद ये वो पल है कि मैं आखिरी बार अपने पुत्र को देख रहा हूं, तो उन्होंने अपने सारे इमोशंस रखे साथ में। लेकिन वो इमोशंस सुनकर, जो कि कुंवर प्रताप जी हैं, वो भावनाओं में, जैसे बहना नहीं कहते, भावनाओं में बह गए, यार गलती कर दी, तो एक गलती उनसे होने वाली थी कि वो अपने पिता को सांत्वना देने जा रहे थे। लेकिन हाँ, मानसिंह वहां पे आ गए तो उनको लगा कि हाँ पुत्र होश में है, लेकिन मानसिंह ने कहा ना, 2 दिन से पहले नहीं उठेंगे। और पूरा सीन केवल जिस प्रकार से हमने देखा कि कुंवर प्रताप जी किस प्रकार से छुपकर महल की ओर वापस जाएंगे, उसी में चला गया। अभी हमने सडन देखा कि उन्होंने अपोजिट दिशा में जाने वाला बैलगाड़ी में लेट गए छुप के, जो वापस महल की ओर जा रही है।
अफगानी सैनिक भी पीछे लग गए हैं मान सिंह के, उन्होंने देख लिया है और पहचान गए हैं। अब देखना यह है कि किस प्रकार से माताएं संदेश पहुंचा रही हैं। उदय सिंह जी को यह बात कब पता चलेगी, कुंवर प्रताप जी महल कैसे पहुंचेंगे, मान सिंह के पास अभी भी 2 कुंवर हैं साथ में उनके, और अफगानी सैनिकों ने देख लिया है उनको, तो कैसे ये सब चीजें मैनेज होंगी, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।